नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आपका हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे और अभी तक हम आपके क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो आज हमने जो है इससे आगे के टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से आपका बंगाल विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार और गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन इसके अंदर और इसी में आपका स्वदेशी आंदोलन भी आ जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने इसमें आज पढ़ने हैं, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो ये 3-4 टॉपिक पर आधारित आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए और फिर जो है हम आज का सत्र शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और उसके बाद जो है हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको दिख भी रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो पहला ही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 1 मिनट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना? टॉपिक आपको बता ही दिया है। तो पहला जो है क्वेश्चन है आज का, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ठीक है, जो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो उससे संबंधित जो विरोधी आंदोलन हुआ था, वो किस तिथि से शुरू हुआ था, यानी कि किस डेट से शुरू हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर या फिर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। तो जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था, बंग भंग विरोधी आंदोलन था, वो कब से शुरू होता है? ठीक है, तो कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है? तो इसके लिए याद रखिएगा आप 20 जुलाई, ठीक है ना? 20 जुलाई 1905 ईस्वी से बंग नहीं सॉरी 1 मिनट, गलत हो गया। अ, इसमें हाँ, नहीं, बंग-भंग विरोधी आंदोलन पूछ रहे हैं ना? इसका सही उत्तर होगा बी, ठीक है? 7 अगस्त 1905, ठीक है? 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंग-भंग विभाजन की यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और इसके बाद फिर विरोध आंदोलन जो है कब से शुरू होता है? 7 अगस्त 1905 से शुरू होता है, ठीक है? और बंगाल का दरअसल विभाजन कब हुआ था? तो दरअसल विभाजन इस दिन तो घोषणा हुआ था, इस दिन अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? दरअसल में विभाजन हुआ था, ठीक है? दरअसल क्या हुआ था? बंग-भंग जो है हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है? 20 जुलाई को घोषणा हुई थी, 7 अगस्त से आंदोलन शुरू हुआ था इसके विरोध में, ठीक है? जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, दूसरा प्रश्न देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है? यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 की जो डेट है वो किस चीज के लिए फेमस है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या फिर लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, ठीक है? तो 16 अक्टूबर 1905 को एग्जैक्टली क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है? बाकी तिथियां भी आपको बता दी गई हैं, तिथियां जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है? और इस समय जो है, उस समय वाइसराय कौन था? वाइसराय जो था आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के टाइम पे वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, तो भारत का वाइसराय तो आसान सा है, लेकिन बंगाल का लेफ्टिनेंट उस समय पर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रू फ्रेजर था, एच एच रिजले था, ब्रोडिक था, या फिर ए टी अरुंडेल था। ठीक है, तो कौन था इसमें जो है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर? ठीक है, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन था? जो उत्तर ए दे पा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 3A, ठीक है। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है उस समय जो है आपका बंगाल का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। 1903 से लेकर 1908 तक ये गवर्नर रहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था, सॉरी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? उसने उसकी लीडरशिप किसने की थी? ठीक है, उस आंदोलन को लीड किसने किया था? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में एक आंदोलन चला था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा जा रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने यानी चित्तरंजन दास ने, सी आशुतोष मुखर्जी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, तो आपका किसने किया था इसके जो विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो किसने किया था इसका शुरुआत? तो इसका जो सही उत्तर है, किसने किया था नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन का? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है।
तो कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन-सा आंदोलन हुआ था? तो कौन-सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन-सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है? ये जो है बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल से ये शुरू हुआ था। इसके बाद जो है इसका नेतृत्व अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों ने किया, जिसमें से आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के आसपास, उसके आसपास या पूरे मतलब देशव्यापी रूप से तो इसके नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। ठीक है? तिलक साहब जो है इसके कह सकते हैं कि नेता थे, यानी कि पूरे उसमें देखा जाए तो वैसे नेता शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हुई थी। ये थे। इसके अलावा दिल्ली में जो है नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रज़ा, ठीक है? इसका क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रज़ा ने। दिल्ली से किसने किया? दिल्ली से सैयद हैदर रज़ा, ठीक है? और वैसे जो है एक और इसके नेता हैं प्रमुख तिलक, तो ठीक है? महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने किया। बंगाल में किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इन जनरल आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन में जो यानी स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? ठीक है? यानी कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, ठीक है? यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसका आलोचक था, यानी कि उसको क्रिटिसाइज़ करता था एवं पूर्व और पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो ऐसा कौन था? ठीक है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी थे, आर.एन. टैगोर थे या फिर बी.जी. तिलक थे, ठीक है? तो कौन थे आपके जो है स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर संबंध के समर्थक थे, तो वो थे आपके टैगोर, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर दरअसल इनका जो है कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रवाद, इनका बड़ा ही प्रसिद्ध था। ये जो है राष्ट्रवाद के समर्थन में कभी नहीं आते थे। इनका मानना था कि पश्चिम के साथ जो है एक बेहतर संबंध के साथ पूर्व को चलना चाहिए और इस वजह से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का जो है इसकी जो है आलोचना की थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन जो है क्यों किया गया था? व्हाट वाज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट? ठीक है? अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था बंगाल को विभाजित करने का? तो फर्स्ट वन इज़ हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए या फिर डी बंगाल के विकास के लिए। तो क्यों जो है बंगाल का विभाजन किया गया था? तो क्यों किया गया था? इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर कोई दे सकता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी वाले ठीक है, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। देखिए उस समय पर हो क्या रहा था जब 1905 के आसपास, उस समय जो है बंगाल बहुत शिक्षित लोगों का एक प्रदेश बन चुका था, वहाँ शिक्षित हो चुके थे लोग और एक प्रकार की जागरूकता वहाँ पर सबसे शानदार तरीके से आई थी। इस वजह से वहाँ पर एक प्रकार का राष्ट्रवाद जन्म रहा था जिसको बंगाली राष्ट्रवाद कहा जाता है, यानी कि बंगाली नेशनलिज़्म जिसको कहा जाता है, ठीक है? अब जरा राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा है तो अंग्रेजों ने सोचा कि जिस बंगाल का राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है उसी बंगाल का विभाजन कर दो, तो राष्ट्रवाद भी जो है क्या हो जाएगा आपका दुर्बल हो जाएगा यानी कि कमजोर पड़ जाएगा ये राष्ट्रवाद, ठीक है? ये नेशनलिज्म की जो विचारधारा पनप रही है बंगाल में, ये जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि इसका उल्टा हुआ, स्वदेशी आंदोलन आया और बाद में जाकर के 1911 में फिर बंगाल विभाजन का जो फैसला 1905 में लिया गया था, वो सरकार को बदलना पड़ा था, ठीक है? ये भी एक तथ्य है, वो आगे आएगा भी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, यानी तात्कालिक कारण यानी उस समय का जो कारण था, ठीक है? उसकी शुरुआत होने का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना या डी चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। तो क्या है इसका सही उत्तर कि स्वदेशी आंदोलन क्या जो है जो शुरुआत हुई थी, इसका तात्कालिक कारण क्या था? यानी कि उस समय का कारण मेन जो है क्या था? स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? ठीक है? तो इसको हमने शुरू में ही आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो कारण था, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। ठीक है? यानी कि बंग भंग जो था, वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का जो है तात्कालिक कारण बना था। ठीक है? हालाँकि फिर बंगाल विभाजन को वापस ले भी लिया गया, तब भी स्वदेशी आंदोलन एक अगले स्तर पर जाता चला गया क्योंकि एक बार जो आंदोलन शुरू हो गया,
और जनता के बीच पहुँच गया तो फिर उसको जो है समाप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था, ठीक है? लेकिन तात्कालिक कारण जो स्वदेशी आंदोलन का था, वो था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिसंबर 1916 में, ठीक है? दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि कांग्रेस है जो, तथा इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो कहाँ आयोजित किए थे? और 1916 के जो है ये अधिवेशन बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इस समय के इस अधिवेशन में जो है बड़े काम की चीज़ें हुई थी, वो अभी आगे जो है क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। पहले उत्तर आप दे सकते हैं इसमें कि 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपना अधिवेशन किया था, वो आपका लखनऊ में किया था, ठीक है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है? लखनऊ अधिवेशन बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 चीज़ें हुई थी इस लखनऊ अधिवेशन में। पहली चीज़ ये हुई थी कि जो कांग्रेस के स जो है जो 2 धाराएँ थी, एक जो है कांग्रेस के जो अतिवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा थी, उनको जो है निकाला गया था 9 साल पहले, यानी कि आपके 1907 में निकाल दिया गया था इनको, कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। तो फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। पहला काम तो ये हुआ और दूसरा काम ये हुआ था कि कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग में जो है एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत कुछ-कुछ चीज़ें की गई थी। आगे के क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे। ठीक है? तो ये जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन बड़ा यानी प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अगला ये देख सकते हैं आप कि कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें से कौन-सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? यानी कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय क्या जो है सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया था जिसके जो है दूरगामी परिणाम हुए थे? ठीक है? और इसके दूरगामी परिणाम और कुछ नहीं थे, देश का विभाजन आगे चल कर के हो गया था, इस एक रिजल्ट की वजह से, ठीक है? इस एक निर्णय की वजह से। तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। सी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया या इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या फैसला सुनाया गया था? पहला मैंने आपको बता दिया कि अतिवादियों को कांग्रेस में दोबारा शामिल किया गया था और सेकंड जो चीज़ हुई थी, मुस्लिम लीग हमेशा जो है एक चाहती थी कि जो मुसलमानों का निर्वाचन क्षेत्र हो वो अलग होना चाहिए, ठीक है? अभी तो हमारा क्या है एक ही मतलब क्षेत्र होता है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के नेता अलग ही से चुने जाएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं का नेता अलग से। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग होनी चाहिए और वो माँग जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर ली थी। इस वजह से मुस्लिम लीग आगे चल कर के बहुत मजबूत हो गई और यही कारण था कि माना जाता है इतिहास में कि इस वजह से जो है मुस्लिम लीग बहुत मजबूत होती चली गई और आगे चल कर के देश का विभाजन भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब निर्वाचन क्षेत्र अलग कर रहे हो, अब जब देश एकीकृत हो जाएगा तो फिर आप लोग तो हम सबको एक जैसा ही करोगे, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग देश दे दो। तो इस जो है इस वजह से फिर देश विभाजित हो भी गया था, ठीक है? हालाँकि केवल यही एक कारण नहीं था, लेकिन जो है आप कह सकते हैं कि बीज जो है कहीं न कहीं इस एक फैसले में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में से एक फैक्टर ये भी था। मार्ले-मिंटो सुधार किस वर्ष जो मार्ले-मिंटो सुधार बिल था वो किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है? और मार्ले-मिंटो बिल जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो मार्ले-मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष जो है ये आया था आपका 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में, ठीक है? तो जो मार्ले-मिंटो सुधार था, ये जो मार्ले-मिंटो सुधार बिल था, वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 1909 में। कब किया गया था? 1909 में, ठीक है? और ये मार्ले-मिंटो बिल था क्या? ये समझते हैं आप थोड़ा-सा। देखिए, लॉर्ड कर्ज़न बंगाल विभाजन के लिए ज़िम्मेदार थे, यानी उस समय वाइसराय था। तो लॉर्ड कर्जन को फिर हटाया गया बाद में और फिर जो है लॉर्ड मिंटो को बनाया गया, यानी कि वाइसराय कौन बना? लॉर्ड मिंटो बना, ठीक है? लॉर्ड मिंटो क्या बना था उस समय पे? वाइसराय बना था, ठीक है? और इसके अलावा जो है भारत का जो सचिव बना था वो जॉन मार्ले बना था, ठीक है? तो मार्ले क्या बना था? सचिव बना था, भारत का सचिव था, ठीक है? मार्ले क्या था? सचिव था और मिंटो क्या था उस समय पे? वाइसराय था, वाइसराय था। ठीक है? और इन दोनों के द्वारा जो है एक सुधार बिल लाया गया था जिसको मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है? इस सुधार अधिनियम के तहत क्या था, बहुत सारे चीज़ें इसमें की गई थी, लेकिन सबसे पहले जो इसका जो ऑफ़िशियल नाम वैसे इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है? भारत परिषद अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है? मार्ले-मिंटो तो इनके नाम की वजह से है, लेकिन भारत परिषद अधिनियम इसका नाम है, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका जो रियल नाम क्या है, ये है भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट है,
और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कराई गई थी इसके तहत, ठीक है? इसके तहत क्या कानून बनाया गया कि मुसलमानों को पृथक मुसलमानों का निर्वाचन मंडल पृथक होना चाहिए, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मंडल। और ये जो है, इसी वजह से आगे चल कर के देश का फिर विभाजन भी हुआ था, ठीक है? मुसलमानों का पृथक निर्वाचन मंडल, इसकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है? फिर मार्लियामेंटो का जो है विरोध भी बहुत हुआ था, लेकिन यहीं से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, पहले बंगाल विभाजन करके सोचा गया कि राष्ट्रवाद की नीति को जो है समाप्त किया जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं असफल रहा। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो मार्लियामेंटो सुधार बिल पेश किया गया था, इसने जो है जड़ जो है डाल दी थी विभाजन की, तो कह सकते हैं कि ये वाली नीति तो अंग्रेजों की सफल हुई, आज भी हो रही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिससे अंततः देश का विभाजन कराया था, वो कौन सी थी? राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना में जो है मतभेद के सबसे ज्यादा बीज थे? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 का बंगाल विभाजन, या फिर गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना, या डी विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का का जो है आरक्षण, ये जो है क्या था, एक बड़ा कारण था देश के विभाजन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, आप लोग जानते हैं 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली आ गई थी राजधानी। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन था 1912 में जब कलकत्ता से दिल्ली आई थी आपकी राजधानी? ठीक है, तो उस समय भारत का जो है वायसराय कौन बन गया था? लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड लॉरेंस था, लॉर्ड मिंटो था, या फिर लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है? तो उसके बाद जो कौन बन गया था 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग बन गया था। कौन बन गया था? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? तो वायसराय से रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1912 में राजधानी बदली गई, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, फिर 1912 में जो है आपकी लाई गई, ठीक है? तो ये जो है देखिए, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा वर्ष 1911 है, ठीक है? इसको अनाउंस किया गया था कि अब दिल्ली को राजधानी बनेंगे, वो घटना कब हुई थी? 1911 में, लेकिन लाई कब गई थी? 1912 में, ठीक है? चलिए अगला बढ़े, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो 1912 में, ठीक है? ये 2-3 बार आ गया, कोई बात नहीं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, वो कौन था? मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण वोहरा, भाई बाल मुकुंद, या फिर अवध बिहारी? तो कौन था जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? तो ये जो हार्डिंग बम कांड है, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी यानी दिल्ली षड्यंत्र मामला, इस नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 13 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया था, यानी कि एक्यूज बनाया गया था, आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 लोगों को फांसी हुई थी। 4 को जो है क्या हुई थी? फांसी हुई थी, ठीक है? और 4 लोगों को फांसी हुई थी। इसके अलावा आपके 4 ये हो गए, 4 और 2 को जो है 7 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा एक आध जो है इसमें से सरकारी गवाह भी बन गए थे, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है बम कांड में शामिल नहीं था, ठीक है? तो इसका सही उत्तर है आपका भगवती चरण वोहरा, ठीक है? बाकी आपके मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब जो है दिल्ली षड्यंत्र मामला यानी कि हार्डिंग बम कांड में शामिल थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबद्ध रही है? ठीक है, एनी बेसेंट किससे संबद्ध रही? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से? ठीक है, तो एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबद्ध रही हैं? एनी बेसेंट किससे संबद्ध रही है? तो एनी बेसेंट का जो संबंध है वो किससे है? गृह शासन आंदोलन से, ठीक है? इसी को होम रूल भी कहा जाता है, होम रूल, होम रूल आंदोलन, ठीक है? ये होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो एनी बेसेंट का संबंध अगर आप मुख्यतः पूछा जाए तो किससे है? गृह शासन आंदोलन यानी कि होम रूल आंदोलन से है, ठीक है? किससे है? होम रूल आंदोलन से है, ठीक है? और ये जो आंदोलन था ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत फेमस हुआ था। इस तरह से भी एक बार ये भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
भारत में कौन सा आंदोलन जो है लोकप्रिय हुआ था? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन हुआ था? होम रूल आंदोलन या फिर गृह शासन, होम यानी गृह और रूल यानी शासन, तो होम रूल आंदोलन जो है हुआ था। 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? कौन सी ऐसी यानी संस्था थी जिसने अपना नाम बदल करके स्वराज्य सभा कर दिया था 1920 में? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने या फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने? तो किसने जो है कर दिया था ऐसा? तो इसका जो सही उत्तर है कि 1920 में जो है स्वराज्य सभा किसने रख दिया था अपना नाम? तो वो रख दिया था आपका होम रूल लीग ने, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन आगे चल करके इसका नाम क्या हो गया? स्वराज्य सभा जो है इसने अपना नाम बदल दिया था। ठीक है, ये जो है इसकी कहानी है सारी की सारी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का संपादन किया था, सॉरी प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? यानी कि कौन सी पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने चलाई थी? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या फिर इंडियन ओपिनियन? तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से संचालित पत्रिका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वी इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो जो लोग डी उत्तर दे रहे हैं वो सही है। ठीक है, डी उत्तर जो है इसका होगा, डी इज द राइट आंसर, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी किसके समर्थक थे? किस प्रकार का समर्थक, किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या फिर दार्शनिक अराजकतावाद के? ठीक है, तो गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो जो है कौन सी है, यानी कि कौन सी फिलॉसफी गांधी जी को आप कह सकते हैं, किस प्रकार का फिलॉसफर कह सकते हैं? तो गांधी जी जो है मार्क्सवादी भी नहीं थे, समाजवादी भी नहीं थे, आदर्शवादी भी नहीं थे। गांधी जी को कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावाद। ठीक है, और अराजकतावाद क्या होता है? अराजकता मतलब एनार्की, एनार्की। और ये अराजकता आज के संदर्भ से बिल्कुल अलग है। एनार्की जब आप थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइंस की सेंस में पढ़ेंगे, थोड़ा फिलॉसफिकल टर्म में पढ़ेंगे, तो ये एक ऐसी फिलॉसफी होती है जिसका मानना होता है कि राज्य जो है होना ही नहीं चाहिए। अराजकतावाद, राज्य होना ही नहीं चाहिए, यानी कि जो शासन होना चाहिए वो स्वशासन यानी कि स्थानीय स्वशासन ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। केंद्र सरकार और इस लेवल के जो नेशन स्टेट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये जो है मानता है एनार्की। ठीक है, अराजकतावाद उसको कहते हैं। और गांधी जी भी कहीं ना कहीं क्या थे, बहुत मजबूत केंद्र सरकार वाली, बहुत मजबूत केंद्र के समर्थक नहीं थे। ठीक है, वो चाहते थे कि स्वशासन जो है, जो पंचायतें हैं वही अपना जो है पूरे तरह से कार्यक्रम चलाएं, सारा का ज्यादा जो पावर होनी चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो है गांधी समर्थक हुआ करते थे कहीं न कहीं। ठीक है, कार्ल मार्क्स भी राजकतावादी माना जाता है, जो कहता है कि कम्युनिज्म आएगा तो राज्य होगा ही नहीं। तो जो राज्य के न होने की आकांक्षा करे, जो चाहे कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, वो कहलाता है अराजकतावादी या फिर एनार्किस्ट। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाते हैं आपके महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? ठीक है, और ये प्रसिद्ध कथन है गांधी का कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या फिर महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? तो गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या? जो लोग ए उत्तर दे रहे हैं, गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, गरीबी का स्थायित्व। ठीक है, गांधी का कथन है इसमें कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ठीक है, यानी गांधी जी ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सबसे पहले अटेंड किया था? ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांधी जी ने अटेंड किया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, कलकत्ता अधिवेशन 1901 का, अमृतसर अधिवेशन 1919 का या फिर नागपुर अधिवेशन 1920 का? तो कौन सा अधिवेशन था जो गांधी जी ने सबसे पहले अटेंड किया था कांग्रेस का? बताओ। कोई है बताने वाला?
बी, ठीक है, बी। बी जो है सही उत्तर है। कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था। उसके बाद बहुत सारे अधिवेशनों में लिए, 1924 वाले में, बेलगाम वाले अधिवेशन में तो खुद भी यानी खुद अध्यक्षता भी की थी। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले गांधी जी ने भाग लिया था। 21वां प्रश्न देखिए आप, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना आश्रम गांधी का कौन सा है? साबरमती आश्रम, फीनिक्स आश्रम, वर्धा का आश्रम या फिर सदाकत आश्रम? ठीक है, तो कौन सा है जो गांधी का सबसे पुराना आश्रम है? ठीक है, सबसे पहला जो सबसे पुराना आश्रम है वो कौन सा है? तो ये है आपका फीनिक्स आश्रम। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका का यानी दक्षिण अफ्रीका का एक वो है, एक शहर है डरबन। ठीक है, डरबन। तो डरबन में जो है इस आश्रम की स्थापना जो है गांधी ने की थी। फीनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में। ठीक है ना? हाँ, डरबन में जो है इसकी स्थापना की थी 1904 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु को आप क्या कह सकते हैं? गुरु। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो किसको माना जाता है? तो राजनीतिक गुरु जो है किसको माना जाता है? चित्तरंजन दास को, दादा भाई नौरोजी को, तिलक को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? यानी पहला आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा की थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इस टर्म से आप वाकिफ होंगे। तो गांधी जी ने सबसे पहला जो है कहां पर जो है सबसे पहले यानी सविनय अवज्ञा जो है का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता पूर्वक जो है आज्ञा न मानना। तो कहां पर जो है सविनय अवज्ञा की थी? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या फिर रॉलेट सत्याग्रह के दौरान? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण में किया गया था। चंपारण में ये जो है गांधी का भारत के पहला आंदोलन भी इसको कहा जाता है 1917 में। ठीक है, तो नील की खेती के विरोध में ये हुआ था, नील की खेती के विरोध में चंपारण का आंदोलन। नेक्स्ट, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ठीक है, कौन सा जो है इसमें से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो किससे जो है गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी संबंधित किससे नहीं थे? खिलाफत से तो थे भाई, खिलाफत का तो गांधी जी ने समर्थन किया था। तो गांधी जी संबंधित नहीं थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से भाई, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था भाई। 1905 में तो गांधी जी भारत में थे ही नहीं। गांधी जी 1915 में आए। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से भी संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन तो नेतृत्व में ही किया था, इसका भी समर्थन किया था। लेकिन इसका जो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तिलक विलक जो है इसमें संबंधित थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? फादर ऑफ द नेशन सबसे पहले किसने कहा था गांधी को? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? तो गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? नेहरू ने? सुभाष चंद्र बोस ने भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, फादर ऑफ द नेशन कहा था। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाता है कि महात्मा सबसे पहले गांधी जी को किसने कहा था? ठीक है, तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? क्योंकि असली नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, करमचंद उनके पिताजी का नाम था, तो मोहनदास ही नाम था। तो महात्मा जो है, जो नाम उनके पीछे टाइटल पड़ गया एक तरह से, तो वो जो है सबसे पहले किसने किया था संबोधित? ठीक है, और इसका उत्तर जो है आप सभी को देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? ठीक है, तो महात्मा के तौर पर सबसे पहले गांधी जी को सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो टैगोर ने संबोधित किया था। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? जब भारत स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 1947, तो महात्मा गांधी स्वाधीनता के समय पे महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे,
सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे या फिर कांग्रेस के महासचिव थे? तो क्या थे भारत की स्वाधीनता के समय पे? भारत की स्वाधीनता के समय पे महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उस समय जिन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ था, उस समय देश का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था और देश जो है हिंदू-मुस्लिम के दंगों में सुलग रहा था और लाखों लोग जो है मारे जा रहे थे, इधर से भी उधर से। तो गांधी जी जब देश आजाद हो रहा था, उस समय पे जो है पश्चिम बंगाल की तरफ जहाँ हिंसा हो रही थी, वहाँ उनको चुप कराने के लिए, यानी कि कहीं न कहीं वो दंगे शांत कराने के लिए, कहीं न कहीं एकता स्थापित करने के लिए गए हुए थे। ठीक है? जब देश आज़ाद हो रहा था तो। ठीक है? हाँ। रामचंद्र गुहा की एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उस समय जो है मैंने ये वर्णन पढ़ा था। हाँ। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? विंस्टन चर्चिल उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिस समय भारत आजाद हुआ था। और चर्चिल जो है फेमस है, वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए भी फेमस है, लेकिन चर्चिल जो है भारत के प्रति बहुत अच्छा रवैया उसका नहीं था। ठीक है? जब भारत देश जब आजाद हुआ था तो उसने कहा था कि जो भारत के लोग हैं वो भारत को जो है यानी भारत के जो जितने भी ये शासक हैं, भारत के लोग अपने देश को चलाने के मतलब योग्य नहीं है, उनके बस की नहीं है इतना बड़ा देश चला पाना। ठीक है? हालाँकि उसको जो है फिर बाद की सरकारों ने निश्चित रूप से जो है चर्चिल को गलत साबित किया भी था। ठीक है? ऐसा माना भी जाता है कि एक बार चर्चिल की प्रधानमंत्री नेहरू से उस समय पर बात हुई थी और चर्चिल ने कहा था कि आप लोगों को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी पर नहीं जाना चाहिए था, लोकतांत्रिक नहीं बनाना चाहिए था, आपको एक समृद्ध राजतंत्र बनाना चाहिए था, मोनार्की बनाना चाहिए था, मोनार्की आपके देश के लिए अच्छी होती। ठीक है? लेकिन जो है वो चीज़ जो है गलत साबित हुई आगे चल करके। ठीक है? बहुत सारी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं न कहीं चर्चिल तो कम से कम गलत साबित किया ही है हमने 75 साल में। ठीक है? ये तो अचीवमेंट है ही। मतलब अचीवमेंट क्या? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था गांधी जी को? चर्चिल ने कहा था, एटली ने कहा था, माउंटबेटन ने कहा था या फिर साइमन ने कहा था। ठीक है? और मैंने इसमें चर्चिल के बारे में पूरी कहानी सुना दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ जो है चर्चिल ने कही थी। ये उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो माउंटबेटन ने जो है कहा था। ठीक है? वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कहा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुँह बंद कर व्यतीत करें? ठीक है? कान खुले रखने, मुँह बंद करने, यानी कि सुनना है, देखना है, पर्यवेक्षण करना है। ये जो है सलाह जो है किसने दी थी? गांधी जी को। पहले साल में 1915 में जब वो आए, तो उन्होंने कहा 1 साल सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो जो है, किस-किस तरह से आंदोलन चलेगा। ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, फिरोज शाह मेहता ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है? तो ये जो सलाह दी थी गांधी जी को, ये किसने दी थी? तो ये जो सलाहें देने का काम करेगा गांधी को और कौन परामर्श दे सकता है? गुरु ही दे सकता है। तो जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने जो है गांधी जी को ये सलाह दी थी कि आप प्रथम वर्ष क्या करो, खुले कान पर मुँह बंद करके जो है व्यतीत करो। ठीक है? तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है? तो किस पर प्रारंभ किया था? ठीक है? और ये थोड़ा-सा आपके लिए ट्रिकी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, बी 1935 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। आप लोग कह रहे होंगे कि पहला सत्याग्रह तो चंपारण में हुआ था, लेकिन चंपारण तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो ये इसका मतलब आपको है कि इसमें से दूसरा बताना है, सेकंड नंबर का बताना है, क्योंकि चंपारण विकल्प में नहीं है। कभी-कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो एग्ज़ैक्टली विकल्प में ना हो, लेकिन तब भी आपको ये करना पड़ेगा। तो एक ना एक इसका सही उत्तर होना ही चाहिए। तो इन दिए गए विकल्पों के आधार पर जो है, जो पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, वो अहमदाबाद में था, जो कि उन्होंने मज़दूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किया था, अहमदाबाद। ठीक है? पहला तो चंपारण 1917, नील की खेती करनी आवश्यक होती थी किसानों को, और नील की खेती से जो है किसानों की जो है बहुत अच्छी वो चीज़ होती नहीं थी, तो इस वजह से इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने चंपारण में किया था। चंपारण ऑप्शन है नहीं, तो अहमदाबाद में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा थी, इसका तात्पर्य क्या था? ठीक है? अब जो है नील की खेती वाला जो है आएगा। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ज़रूरी होता था। बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती, 3/18 भूभाग पर नील की खेती, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है? जो 3 कठिया हुआ करता था, ये 3 कठिया प्रथा शुरू की गई थी
जमींदारों और कुल मिलाकर के ऊपर से अंग्रेजों के द्वारा। तो चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा शुरू की गई थी उसका तात्पर्य था कि आप जो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करेंगे। ठीक है, ये बाध्यता दी जाती थी। इसके लिए बाध्य किया जाता था 3/20 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। चंपारण में जो है, और इसी के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया था। इस तरह से पूछा जा सकता है तिनकठिया प्रथा के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो चंपारण का 1917 का जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आप कह सकते हैं वो था। ठीक है, तो ये थे आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। छोटे-छोटे टॉपिक थे लेकिन 2-2 3-3 प्रश्न आपके प्रत्येक के करवा दिए गए हैं और कोशिश की गई है कि कोई भी टॉपिक ना छूटे। जिनका प्रश्न नहीं है तो वो अतिरिक्त तथ्य आपको बता दिए गए हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल बाकी करेंगे हम कल की वीडियो में, टुमारो। और कल की वीडियो में हम जो है आपके स्वाधीनता आंदोलन में जो भी आपके अ, चाहे असहयोग आंदोलन हो या फिर जो दांडी मार्च इत्यादि हो, यानी कि आप कह सकते हैं ऑफिशियली हम जो है गांधी जी के आंदोलनों पे काम बात करेंगे। गांधी के प्रमुख आंदोलन, ये तो हमने प्रारंभिक आंदोलन किए, लेकिन कल हमने गांधी पढ़ना है कुल मिलाकर के। महात्मा गांधी हम कल पढ़ेंगे। महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गांधी के प्रमुख आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आदि आदि भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 क्लासेस और रह जाएंगी कम से कम स्वाधीनता आंदोलन की, मेरे विचार से। इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। 2-3 क्लासेस में जो है कोई भी तथ्य ना छूटे, इस तरह से टॉपिक टू टॉपिक करते चले जाएंगे, वो आपका फिर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 तो नहीं, 3-4 दिन और लग सकते हैं। जलियांवाला बाग इत्यादि इत्यादि भी चीजें हैं बहुत सारी, तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। कल जो है गांधी जी आप लोग पढ़ के आइएगा और अच्छे से फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।